हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4। हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है क्लासिफाइड फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और रैशनल। हमें बताना है कि ये नंबर रैशनल्स हैं या इरेशनल हैं। मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया है इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, जैसे कि √7। ठीक है, बट अगर ये कैंसिल हो जा रहे हैं तो ये रैशनल में काउंट होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। 2 माइनस √5, 2 माइनस √5 को अगर हम सॉल्व करके देखें तो ये तो रैशनल है बट ये इरेशनल है और ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इज इरेशनल। अगर कैंसिल होगा तो रैशनल हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है 3 प्लस √23 माइनस √23। 3 में √23 प्लस करो और √23 माइनस कर दो। ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। इरेशनल इरेशनल माइनस होके कैंसिल हो जा रहे हैं तो सिर्फ रैशनल नंबर बच रहा है, तो दिस इज रैशनल। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट है 2√7 अपॉन 7√7। ये √7 और ये √7 डिवाइड में है तो कैंसिल हो गया। 2 और 7, ये बच रहा है 2/7। ये भी रैशनल है तो आंसर इज रैशनल। नेक्स्ट कर रहे हैं 1 अपॉन √2। 1 तो रैशनल है, रैशनल अपॉन इरेशनल है, बट ये इरेशनल सॉल्व नहीं हो पाता है। अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर आ जाता है। 1 अपॉन √4 होता तो ये रैशनल होता, क्योंकि इसे हम लिख सकते थे 1/2। ठीक है, बट इसे नहीं लिख सकते हैं तो दिस इज इरेशनल। लास्ट इज पाई। पाई का मैंने बताया है पाई इरेशनल होता है हमेशा, क्योंकि इसका आंसर 3.14 करके भी चल रहा है। ठीक है, और 22/7 जो होती है इसकी वैल्यू वो रैशनल होती है। ठीक है, क्योंकि इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहले भी हमने सीखा है जब दो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज ये वाला, फिर सेकंड टर्म प्लस में है तो प्लस √3 लिख लेते हैं और फिर से यही ब्रैकेट एज इट इज। किया है एक बार इसके साथ ये पूरा ब्रैकेट और एक बार इसके साथ पूरा ब्रैकेट। सॉल्व करो। 3 × 2 is 6, 3 × √2, √2 इरेशनल है, सॉल्व नहीं होगा तो 3√2 बन जाएगा। ठीक है, अगेन ये सॉल्व नहीं होगा तो 2√3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं बट रूट अंदर एज इट इज और 2 बाहर। ठीक है, नाउ √3 × √2 दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 2 is 6, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। ठीक है, ये क्या है? आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, अगर याद हो a प्लस बी, a माइनस बी, इसका आंसर आता है a² माइनस b²। अगर डायरेक्ट कर दूं तो ये a की वैल्यू है दोनों जगह 3, 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है √3, √3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर इज 9, √3 का स्क्वायर मीन्स √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। दो सेम रूट मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि ये हाफ हाफ होते हैं तो पावर्स ऐड होके 1 बन जाती है, इसलिए हम कैंसिल मान के सिर्फ नंबर लिख लेते हैं 3। तो आंसर आ रहा है 6। ठीक है, बट जिसने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है उसके लिए मैं पूरा सॉल्व कर रही हूँ। 3 के साथ ये पूरा ब्रैकेट, 3 माइनस √3, अब प्लस √3 के साथ ये प्लस √3 है तो ये एज इट इज लिखा है ये पूरा ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट टर्म के साथ पूरा ब्रैकेट, सेकेंड टर्म के साथ पूरा ब्रैकेट। सॉल्व करते हैं। 3 × 3 is 9, रैशनल इंटू इरेशनल सॉल्व नहीं होता है तो 3√3, नेगेटिव साइन इसका एज इट इज, प्लस इरेशनल इंटू रैशनल, ये भी सॉल्व नहीं हो पाएगा तो 3 रैशनल बाहर इरेशनल अंदर। ठीक है, इरेशनल इरेशनल है और सेम है तो ये सॉल्व हो जाएंगे। √3 × √3 is 3 ओनली। ठीक है, ये वाला मेथड है। सॉल्व करते हैं, ये और ये तो कैंसिल हो रहे हैं। 9 - 3 is 6, ये हमारा आंसर है। पार्ट थर्ड में हमें गिवन है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी लगती है। आइडेंटिटीज अगर याद नहीं है तो हमें पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर इज a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2 यहाँ पुट करेंगे। बट जिसे नहीं आता है उसके लिए क्या कर सकते हैं? √5 प्लस √2, अगर मैं बोलूं 3 का स्क्वायर करो दैट मीन्स 3 × 3 करो, ऐसे इसका स्क्वायर मीन्स 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब मेथड यही लगाते हैं, पहली टर्म पूरा ब्रैकेट, √5 के साथ एक बार पूरा ब्रैकेट और एक बार √2 के साथ ये ब्रैकेट पूरा। ठीक है, अगर आइडेंटिटी नहीं आ रही है तो लगा रहे हैं ये √5 × √5,
5 हो जाएगा √5 इंटू √2, रूट के अंदर 5 इंटू 2 10, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू √5 दोनों रूट में है तो रूट के अंदर 2 इंटू 5 10, √2 इंटू √2 रूट कैंसिल, सिर्फ 2, 5 प्लस 2 तो 7 आ गया, √10 प्लस √10 कितना हो जाएगा 2√10, एक ये दोनों ऐड होके 2 बन गए। अब कर रहे हैं पार्ट 4, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 a माइनस बी a प्लस बी। तो इसमें मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ डायरेक्ट। क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, एक बार अगर माइनस में है ब्रैकेट और एक बार प्लस में है ब्रैकेट तो पहले वाली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का भी स्क्वायर और बीच में माइनस, तो ये यूज कर रही हूँ, यूजिंग लिखेंगे दिस। a की वैल्यू है √5, b की वैल्यू है √2, ठीक है, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर, √5 इंटू √5 रूट कैंसिल, सिर्फ 5, √2 इंटू √2 रूट कैंसिल, सिर्फ 2, तो आंसर इज 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज, सबसे पहले पाई होता क्या है, तो बोला है पाई को डिफाइन किया जाता है, रेशियो है किसका, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर का। कैसे आ जाएगा, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r और डायमीटर होता है 2r। डायमीटर क्या होता था, ये तो होता था r इतना, r का डबल 2r, ठीक है, तो अगर r और 2 कैंसिल कर दो तो पाई बनता है, ठीक है, इसलिए पाई क्या है, रेशियो है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर का। बट हमें पता क्या है, पाई इज इरेशनल, पाई इरेशनल होता है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो आगे इन्होंने बोला है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो पाई जो इसमें इरेशनल होता है हमें पता है, बट अगर ऐसे यूज कर रहे हैं पाई को सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, जैसे सर्कमफेरेंस किसी का 54 आ गया, डायमीटर आ गई हमारे पास सपोज 2, ठीक है, तो ये तो कैंसिल करके 27 रेशनल नंबर आ जाएगा, है ना। तो बोल रहे हैं इसका मतलब पाई रेशनल हो गया, तो ये गलत हो रहा है। तो हमें बोला है इसको रिजोल्व करो कि पाई तो इरेशनल है बट ये रेशनल है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर करने वाला क्वेश्चन है नहीं, इसके लिए सिंपल सा हमने आंसर दे रखा है बुक में कि अगर हम किसी भी लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, अगर ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसकी मेजरमेंट कितनी है, ठीक है, ये लाइन बन गई है, लाइन सेगमेंट लेते हैं, अगर इसे मेजर करने को बोला जाए तो स्केल से हम इसे मेजर करके 3 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, तो हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हमें किसी की पता नहीं चलती है। एरिया वगैरह जो भी हम निकालते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, हम स्केल के हिसाब से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं कि लगभग इतना है, इतना हमारा स्केल दिखा रहा है, एग्जैक्टली कितना है वो हमें भी नहीं पता, ठीक है, स्केल कितना दिखा रहा है हम वो बताते हैं। तो हमें नहीं पता अगर हम इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल रहे हैं या डायमीटर निकाल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ रही है वो रेशनल आ रही है या इरेशनल आ रही है, हमें ये पता नहीं चल पाता है, इसलिए ये इरेशनल भी हो सकते हैं, देयरफॉर पाई इज इरेशनल। अब कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन विच इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इरेशनल नंबर हैं, इन्हें रेशनल नंबर्स में हमें कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स √7 का रूट हटाना है किसी तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान रखना है जो भी डिनोमिनेटर होता है उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 टर्म्स में होगा तो साइन चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा ऊपर √7 और डिनोमिनेटर में √7 मल्टीप्लाइड बाय √7, दोनों सेम नंबर होते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो √7/7 क्या हुआ, डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर आ गया, पहले डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर था। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका विच इज 1/√7 माइनस √6, ठीक है, या तो सिंगल टर्म था या डबल टर्म है। ऐसे में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसकी जो भी ये वैल्यू है, जो भी ये साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √7 और √6 तो रहेगा बट ये माइनस है तो प्लस से करेंगे, ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो 1 इंटू दिस विल बी सेम, ये तो एज इट इज आ गया। अब डिनोमिनेटर क्या आ गया देखो, a माइनस बी a प्लस बी, ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि इजिली समझ आए। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, क्या होता था पहले a का स्क्वायर दैट इज √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √6 का स्क्वायर, जनरली 1 आता है ऐसे केसेस में। तो ये √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, √6 सिर्फ 6, बीच में माइनस, ये हो गया √7 प्लस √6 अपॉन 1 रेशनल नंबर है, ठीक है। अब कर रहे हैं थर्ड पार्ट, बिल्कुल सेम है, 1/√5 प्लस √2, इस बार प्लस में है, अगर प्लस में है तो क्या करना पड़ेगा,
माइनस से करना पड़ेगा। रैशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का ये हटा रहे हैं, रूट्स हटा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। इरेशनल है ना, भी इसे रैशनल बना रहे हैं, बस ये करना है, ठीक है। अगेन देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम आ जाएगा, √5 माइनस √2। डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी बार बार यूज होती है। ये हो गया √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2, तो √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 इज 3। 3 एक रेशनल नंबर है, अगर √3 होता तो ये इरेशनल हो जाता, ठीक है। ये आइडेंटिटी बार बार यूज हो रही है, कौन सी, अगर दो नंबर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो सॉल्व होके a² माइनस b² बनते हैं। करें लास्ट पार्ट, 1 अपॉन √7 माइनस 2। ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसे ओवरऑल अगर रीड किया जाए तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इस इरेशनल को रैशनल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सेम नंबर है, बस साइन अपोजिट किया है, ठीक है। कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर तो 1 है तो मल्टीप्लाई करके एज इट इज, डिनोमिनेटर a माइनस बी, a प्लस बी, दैट मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन √7 इंटू √7 इज 7 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। ये आ गया है √7 प्लस 2 अपॉन 3। 3 रैशनल नंबर है तो हमारा आंसर रैशनलाइज हो गया है, ठीक है। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है कि स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये √7 मल्टीप्लाइड बाय √7 है, रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। 7 की पावर 1/2। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाता है 1, तो ये आता है, ठीक है। डायरेक्टली इसे 7 लिख रहे हैं, 7 सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं।